हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो की, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिग्नेशन का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो कंपनी के सीटीओ और को फाउंडर हैं गुंजन पाटीदार, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई क्या करंट प्राइस पे आपको जोमेटो का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू के बारे में बात करें कि भाई जोमेटो करती क्या है, तो जोमेटो एक इंडिया में बेस्ड मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट एग्रीगेटर और फूड डिलीवरी कंपनी है, जिसको कि 2008 में फाउंड किया गया था। ये रेस्टोरेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, यूजर रिव्यूज, मेन्यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं, साथ साथ में ये फूड डिलीवरी की ऑप्शन भी देते हैं। और आप इनकी लीडरशिप टीम यहाँ पे देख सकते हैं, दीपिंदर गोयल जो कंपनी के सीईओ हैं, गुंजन पाटीदार जो कि आज का वीडियो है वो इनके ऊपर है, इन्होंने कंपनी से रिजाइन किया है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जोमेटो ने आज इंडियन स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है कि इनके को फाउंडर और जो सीटीओ हैं गुंजन पाटीदार, इन्होंने कंपनी से रिजाइन कर दिया है। गुंजन पाटीदार कंपनी के जो शुरू के कुछ एम्प्लॉइज थे उसमें से एक थे, और कंपनी का जो कोर टेक सिस्टम है उसको बिल्ड करने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान निभाया था। तो ये कंपनी छोड़कर क्यों जा रहे हैं, इस बारे में जोमेटो ने कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया है कि ये कंपनी के लिए की मैनेजरियल पर्सनल नहीं थे। इसके अलावा गुंजन पाटीदार की बात की जाए तो ये आईआईटी से पढ़े हुए हैं, जहां पे दीपिंदर गोयल जो कि कंपनी के सीईओ हैं उन्होंने भी वहां से पढ़ाई की है। और 2008 में जब इन्होंने जोमेटो ज्वाइन किया था उससे पहले ये साइंट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम करते थे। हाल फिलहाल में जो जोमेटो है उन्होंने अपने 3% के आसपास जो एम्प्लॉइज हैं उनको जॉब से निकाला है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि इसका कंपनी की परफॉर्मेंस से लेना देना कुछ नहीं है, ये इसलिए निकाला गया है क्योंकि जो रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यू होते हैं उसमें उनको अच्छा नहीं पाया गया, इसलिए उन्होंने कंपनी से निकाला गया है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के जो लीडरशिप लेवल पे हाल फिलहाल में एग्जिट हुए हैं उनके बारे में बात करें, तो चौथा बड़ा एग्जिट है जोमेटो का हाल फिलहाल के महीनों में। और जो अगर हम जोमेटो के को फाउंडर्स की बात करें तो उसमें भी अब जोमेटो के 4 को फाउंडर्स कंपनी छोड़ के जा चुके हैं। तो हाल फिलहाल की बात की जाए तो नवंबर में जो कंपनी के एक और को फाउंडर थे मोहित गुप्ता, उन्होंने कंपनी को छोड़ा था। और नवंबर में ही राहुल गंजू और जो सिद्धार्थ झावर है, राहुल गंजू हेड ऑफ न्यू इनिशिएटिव थे, और सिद्धार्थ झावर जो कि हेड ऑफ इंटरसिटी लेजेंड सर्विस और वाइस प्रेसिडेंट थे कंपनी के, उन्होंने भी रिजाइन किया था। इससे पहले अगर को फाउंडर्स की बात की जाए तो जोमेटो का जब आईपीओ आया था जुलाई 2021 में, उसके 2 महीने बाद गौरव गुप्ता ने रिजाइन कर दिया था। तो गौरव गुप्ता और जो मोहित गुप्ता जिन्होंने नवंबर में रिजाइन किया है, दोनों शुरू से कंपनी के साथ नहीं थे, इन्होंने बीच में कंपनी को ज्वाइन किया था और इनको 2020 और 19 में को फाउंडर की पोजीशन पे एलिवेट किया गया था। इससे पहले 2018 में जोमेटो के जो इनिशियल को फाउंडर थे पंकज चड्डा, उन्होंने भी कंपनी को छोड़ दिया था। तो कोई स्पेसिफिक रीजन कंपनी ने नहीं बताया है। हालांकि जो टेक स्टॉक का मेल्ट डाउन चल रहा है उसके चक्कर में जो जोमेटो का शेयर है उसने काफी खराब परफॉर्म किया है। एक बार के लिए इसने 162 रुपए का पीक टच किया था और अब वहां से लगभग 56% नीचे क्लोज होकर के ये आज की डेट में 60 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो कंपनी का जो लेटेस्ट क्वार्टर का लॉस था वो 251 करोड़ था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 435 करोड़ का लॉस हुआ था, यानी कि ओवरऑल लॉस कम हुआ है, लेकिन अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग है। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू 62.2% बढ़ करके 1661 करोड़ था पिछले क्वार्टर में। और अब अगर बात की जाए कि भाई ऐसे में क्या हमें जोमेटो का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में इन्होंने 56% की नेगेटिव रिटर्न दी है। हालांकि इस साल में इनका शेयर बिल्कुल भी नहीं चला है, इनकी 1.5% के आसपास की पॉजिटिव रिटर्न है। और पिछले एक वीक में हालांकि इसके शेयर ने कुछ मोमेंटम पकड़ा है और ये 3.7% बढ़ा है। अगर हम इसके फंडामेंटल को देखें तो एक मिड टू लार्ज कैप कंपनी बोली जा सकती है, 52,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो मुझे लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट करते हुए डर लगता है। लेकिन अगर आपको कंपनी के बिजनेस में भरोसा है, तो टिकर टेप के प्रिडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका एवरेज टारगेट प्राइस लगभग 88 रुपए है, हायर साइड पे 125, लोअर साइड पे 50 रुपए। तो कंपनी के पास खोने के लिए ज्यादा जगह नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको इस पे भरोसा है तो आने वाले टाइम में अगर चीजें पॉजिटिव हुई तो कंपनी का शेयर यहाँ से आपको 100% रिटर्न भी दे सकता है। और स्पेसिफिकली इस न्यूज की बात की जाए तो नॉर्मली जब लीडरशिप पोजीशन पे कोई छोड़ के जाता है तो कंपनी के लिए नेगेटिव होता है। तो हो सकता है कि कल कंपनी का शेयर आपको गिरता हुआ भी दिखाई दे।
हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज है वो मेरे पर्सनल है। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।